जय भीम जय भारत। साथियों आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरा जो है हंगामा मचा हुआ है कफ सिरप को लेकर, आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फर्जी तरीके से नकली जो कफ सिरप बनाया जा रहा है, और इससे हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम हमारे देश के सभी जिस तरीके से आम जनमानस को खतरा हो रहा है, जिसको यूज करने से तमाम जो है मध्य प्रदेश से लेके और तमाम जगहों पे जो जिन एक्सपायर हो गए बच्चे जो मर गए, उनकी भरपाई ये कैसे करेंगे। फर्जी तरीके से जिस तरीके से बनारस से लेके और उससे सटे जिले जो है चंदौली से लेके आजमगढ़ तक भी इसका जो है फर्जी रैकेट जो चल रहा है कफ सिरप जो है कफ सिरप का। और अभी तक यह प्रशासन मौन मौन क्यों है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन लोगों पे जो इस तरीके का फर्जी सिरप बनाकर और हमारे देश के सभी जो है मासूमों के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बनारस में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके का फर्जी तरीके से काम हो रहा था, फर्जी और नकली सिरप का निर्माण हो रहा था, और इनको इनके कान तक के जू तक भी नहीं पहुंचा। और इनके प्रशासन क्यों मौन थी कि उनका जो है ध्यान नहीं पहुंचा। कितना दिनों से जो है व्यवस्था ये लोग चला रहे थे और इससे कई लोगों की मौत भी हो गई। और सुनने में आ रहा है कि यह जो फर्जी जो फर्जी जो है कफ सिरप जो बनाने वाली कंपनी जो है, जो बनाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो बहुत दिनों से एफआईआर भी कई लोगों ने किया है, मगर वहाँ के पुलिस प्रशासन उनकी एफआईआर तक भी नहीं ली है। क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, क्यों ऐसा किए हैं और कौन इनके करने वाले के पीछे किसका हाथ है। और आप जान ही सकते हैं कि जिसका संसदीय क्षेत्र है और वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे देश में पूरे जो है राज्य में जो जिस तरीके से यहाँ मध्य प्रदेश में जो आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। मध्य प्रदेश में जब बच्चे मरने लगे उस सिरप को पीकर, तब जाकर इनका पोल पट्टी खुला है। और बाद में पता चला है कि बनारस में जो है इनका फैक्ट्री है और इस तरीके का यह नकली सिरप बनाकर और पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। और हमारे देश से बाहर जो है बांग्लादेश तक भी यह सप्लाई करते थे, मगर अब बताइए हमारे देश के बाहर भी ये लोग सप्लाई करते थे और फिर भी इन लोगों का कोई जांच नहीं होता था। आखिर किसके से किसके दबाव से अधिकारी जो है इनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करते थे। और बहुत से ज़्यादा सुनने में आया है, कई लोगों ने यह भी शिकायत किया था, बहुत पहले शिकायत करने वाले लोग किए थे, मगर उन लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके एफआईआर तक भी नहीं लिया गया। यह दुखद है और यह घृण मानसिकता के जो हमारे देश में जो सरकारें चला रहे हैं लोग, यह बहुत ही दुखद है। और अभी तक बुलडोज़र कहाँ है, बुलडोज़र का तेल ख़त्म हो गया है। बुलडोज़र जो है अभी तक जो यह काम किए हैं उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। बुलडोज़र सिर्फ उन्हीं पे चल रहा है जो गरीब हैं, मजलूम हैं और जो लाचार हैं, उन्हीं के ऊपर चल रहा है। बाकी जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, उन लोगों के खिलाफ या बुलडोज़र नहीं चल रहा है, या बुलडोज़र के तेल ही ख़त्म हो जा रहा है, या बुलडोज़र ख़राब ही हो जा रहा है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इन लोगों का बुलडोज़र। साथियों, तो यह सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से जो है एक पक्षीय कार्रवाई सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में जो माहौल बना है, गरीबों के ऊपर गरीबों की आशियाना उजाड़ जा रहा है, बुलडोज़र चलवाया जा रहा है। सिर्फ पासवान समाज के हैं, दलित समाज के, पिछड़े समाज के ऊपर जो है यह कार्रवाई हो रही है। जो गरीब हैं, जो खाने खाने के लिए परेशान हैं और खून पसीने की कमाई से अपने एक एक पैसे इकट्ठा करके और एक एक ईंटा जो चुने हैं, एक एक ईंटा चुन कर घर बनाए हैं, उन लोगों का सियाना उजाड़ रहा है। अब इतने बड़े माफिया, इतने बड़े बाहुबल लोग हैं जो जिस तरीके से हमारे पूरे जो है देश में मासूमों की जानों को जो है के साथ खेल रहे हैं, हमारे देश की जनता के पर जानों के
मोल जो है पैसों के लिए ख़त्म कर दे रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं। और इन लोगों के पैसे के अलावा कोई चीज़ नहीं सूझ रही है। और हमारे देश के जो गरीब मजलूम और तमाम जो कितने लोगों की जानें चली गई, क्या ये लोग भरपाई करेंगे? क्या मोदी जी उसका भरपाई करेंगे? जिनके बच्चे उजड़ गए, जिनके गोद सूने हो गए, जिनके पूरे परिवार उजड़ गया ये सिरप पीने से, क्या मोदी जी उसका भरपाई करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार इसकी भरपाई करेगी? नहीं कर पाएगी। तो साथियों, इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब जो है इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जब तक आप लोग नहीं विरोध करेंगे तो इसी तरीके से आम लोगों की जान चली जाती रहेगी और गरीबों का आशियाना उजड़ता रहेगा, गरीबों के ऊपर कार्रवाई करती रहेगी ये योगी सरकार, मोदी सरकार। बाकी आप लोग समझ रहे हैं। जय भीम, जय।